क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन वॉट डायरेक्शन डज द बाइंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड एंड। क्वालिटी के लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा, मैनेज कर लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन वॉट डायरेक्शन डज द बाइंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन अ लिक्विड एंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं, बात ऐसा ना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है? अरे सीधी सी बात है, ऊपर के डायरेक्शन में लगती है ना। पानी में तुमने अंदर डाला, वो ऊपर की तरफ उछाल लेती है कि नहीं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में या फिर अपर डायरेक्शन में। या तो अपोजिट डायरेक्शन में या फिर अपर डायरेक्शन में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। तो लिख दो आंसर लिख दो। क्या लिखोगे? द buoyant force acts in the upward direction and against the gravity भी कह सकते हैं, against the gravity when the object is immersed in a liquid, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 20वां। व्हाट इज अ ब्लॉक ऑफ अ प्लास्टर, लिखा पता नहीं क्या लिखा, प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक released under the water comes up to the surface of the water। जब हम किसी प्लास्टिक की बोतल को या फिर किसी भी प्लास्टिक के सामान को या फिर किसी मतलब प्लास्टिक की चीज़ों को जब हम पानी के अंदर डालते हैं, मतलब पानी के अंडर अंडर मतलब नीचे डाल के छोड़ देते हैं ना, जैसे जैसे भरी हुई बोतल को, जैसे जो बोतल होती है खाली, उसका ढक्कन लगा के अगर तुम उसे पानी के अंदर डालो, उसके बाल्टी के बॉटम से छिला दो उसे और फिर वहाँ से छोड़ दो, तो ऊपर की तरफ आती है ना, वो क्यों आती है ये पूछ रहा है। अरे सीधी सी बात है, बाइंड फोर्स की वजह से बेटा, बाइंड फोर्स लगती है उस पर, ठीक है। सीधी सी बात है, उस पर क्या लगती है? उस पर बाइंड फोर्स लगती है, ठीक है। लिखो ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक comes up to the surface of the water due to the buoyant force by the what। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ओके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।